आप भारतीय जनता पार्टी को बोलते तो हराने के लिए एमआईएम पार्टी में आके हम लड़ेंगे बोलते बोले आपको जमात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। टीआरएस पार्टी बोलते तो जीएचएमसी इलेक्शन में हम एमआईएम के 150 सीटों पर लड़ेंगे बोलते बोल रहे हैं। एमआईएम को वहाँ से हराएंगे बोलते टीआरएस गवर्नमेंट का केटीआर साहब का बयान है। ये बात बीजेपी को हरा सकते हैं आप लोग। ये केटीआर साहब के बातें जो रहते ना वो हथेली में जन्नत दिखाने वाले बातें रहते, बड़े बड़े बातें करते रहते। उन्होंने पुराने शहर में दौरा करने को असदुद्दीन अवैसी साहब से परमिशन लेके करना पड़ता। केटीआर सीएम का बेटा हूंगा, लेकिन पुराने शहर के चीफ मिनिस्टर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। बिलाल साहब, लगातार आपकी आवाज़ सोशल मीडिया पे उठ रही थी, अब ये आवाज़ खाली इलेक्शन का रहेंगे, इसके आगे भी आवाज़ उठाएंगे ऐसी? नहीं, मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा है कि आप अपनी आवाज़ को बंद कर लो। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि बिलाल, जहाँ जहाँ पर भी अगर तुमको लगता है कि फ़िरका परस्त ताकतें मजबूत हो रही है पुराने शहर में, तुम बाहैसियती जमाती एक रुकन बराबर तुम अपनी आवाज़ों को बुलंद करो। ये सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हुक्म मेरे लिए नहीं है, जमात के तमाम रुखफा के लिए है, चाहे वो कोई भी रुखफा हो, चाहे वो उम्मीदवार हो या इफ्तिदाई के सदर हो या कॉरपोरेटर हो या एमएलए हो, कोई भी हो, उन सब के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ये वाज़ेह हुक्म है कि पुराने शहर के अंदर यानी फ़िरका परस्त जहन रखने वाले लोगों को पुराने शहर में एक भी सीट से कामयाब होने नहीं देना। ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इरादा है और ये हम जैसे लोगों के लिए उनका हुक्म है। और इंशाअल्लाह ताला हम हुक्म की ताबील करेंगे और बता देंगे, बीजेपी हो या वो टीआरएस हो, वो पुराने शहर में से एक भी सीट पे कामयाब नहीं होगी। इंशाअल्लाह ये अपना नताइज 4 तारीख के दिन देखिए। एक सवाल है आपका, बहुत सारे लोग मेरे को फोन किए, सेक्रेटरीट की मस्जिदों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट गए, अब एमआईएम पार्टी में जाने के बाद सेक्रेटरीट को मस्जिद को बिलाल भूल जाएंगे बोल के बोल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बिलाल मरेंगा तो मस्जिद में नमाज जनाजा होंगी, बिलाल मरेंगा तो कोई गांधी भवन में लेके जाके नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। बिलाल भूलने वाला नहीं है। सेक्रेटरीट की मस्जिद के लिए यकीनन हम सदर साहब के पास फिर से दोबारा बैठेंगे और सदर साहब को बोलेंगे, और सदर साहब ने इस बात का यकीन भी दिलाया है कि सेक्रेटरीट की मस्जिदों के मामले में चाहे वो केसीआर हो, केटीआर हो, किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कांग्रेस पार्टी छोड़ के एमआईएम में ज्वाइनिंग करने का मतलब क्या है, क्यों एमआईएम पार्टी में आए? जी, दरअसल आज हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के अज़ायम जो है, पुराने शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि आज पुराने शहर से, नए शहर से वो लोग मेयर मुंतखब कर लेंगे। ये लोगों के अज़ायम आज इतने बढ़ चुके हैं। देखिए, दरअसल आज हमको सोचने की ज़रूरत है। अगर हम कांग्रेस पार्टी फलानी पार्टी अगर करते रहेंगे तो इसमें कौम और मिल्लत का नुकसान होगा, और मैं कौम और मिल्लत के नुकसान का ज़िम्मेदार बनना मैं अपने आप को गवारा नहीं करता। यकीनन आज कोई इलेक्शन का टिकट के डिक्लेरेशन के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं नॉमिनेशन के विड्रॉल के सेकेंड डे, तो इससे आपको अंदाज़ा लगता है कि मैं बिना कोई इख्तिदार की लालच के मैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार किया हूँ। अगर मैं हो सकता था कि आपका सवाल शायद वाजिब हो जाए, जब वाजिब हो जाए कि अगर मैं इस इलेक्शन की डेट से पहले या इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने के बाद या टिकटों के ऐलान से पहले अगर मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत लेता तो यकीनन आपका शक और आपकी जो शुबा है वो यकीनन वाजिब होती थी। लेकिन आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पुराने शहर में रोकने के लिए हम तमाम मुसलमानों को इस वक्त मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर हम ये इंतशार की घड़ियां बर्पा करते रहेंगे, कभी हम मुसलमानों का एक तबके को फलानी जमात में महसूस करेंगे और दूसरी मुसलमानों की जमात को, जो मुसलमान तबके को अगर दूसरी जमात में हम महसूस करेंगे तो इसमें नुकसान जमात का तो छोड़ो, कौम और मिल्लत का नुकसान हो जाएगा। यानी होगा ये कि आज हम सिर्फ फलानी पार्टी के झगड़े में रह जाएंगे, और लेकिन गैरों के अज़ायम को अगर आप देखेंगे तो गैरों के अज़ायम इतने मजबूत हो चुके हैं कि आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी जो 2015 में जिसके 3 कॉरपोरेटर नहीं थे जीएचएमसी में, आज उन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि ये लोग कह रहे हैं कि वो लोग मेयर बना लेंगे। तो ये फ़िक्र गौर करने का मसला है हम मुसलमानों को इस वक्त, और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाना, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का, इक़्तिदार का, मुसलमानों के जो है हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये किसी अग़ियार की बात नहीं है, किसी अग़ियार के बस में भी नहीं है। अगर इसका तहफ़्फ़ुज़ कोई कर सकता है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर सकती है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब।